नमस्कार, आपका स्वागत है। जय श्री हरि विष्णु भक्तों, आप सभी को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि योगिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली एकादशी की। जो एकादशी आने वाली है वह है योगिनी एकादशी। यह एक ऐसा व्रत है जिसे महिलाएं और पुरुष पूरे श्रद्धा भाव से रखते हैं और यह व्रत जीवन के सभी कष्टों को दूर करता है और पापों से मुक्ति दिलाता है। माना जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने पर 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने जितना पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन इस बार 2025 में योगिनी एकादशी 2 दिन पड़ने के कारण कई लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि इस बार की योगिनी एकादशी कब है, 21 जून को या 22 जून को। इसी के साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा कैसे करनी है, कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, व्रत में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इन सभी बातों की संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, आषाढ़ महीने की यह योगिनी एकादशी पापों से मुक्ति पाने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए की जाती है। यह एकादशी सौभाग्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। अब आप पूछेंगे, सौभाग्य कैसा? ऐसा सौभाग्य कि अगर कोई अभागिनी स्त्री जिसके जीवन में बार बार दुख आ रहे हैं, संतान का सुख नहीं मिल रहा है या हाथों की रेखाओं में दुर्भाग्य लिखा है, यदि वह श्रद्धा और विधि से योगिनी एकादशी का व्रत कर ले तो उसका सौभाग्य जाग उठता है और संतान की प्राप्ति होती। इस व्रत के प्रभाव से जीवन में आ रहे दोष दूर हो जाते और योगिनी एकादशी का प्रताप सौभाग्य को जागृत कर देता है। यह एकादशी न केवल सौभाग्य को उभारने वाली है बल्कि मोक्ष की ओर अग्रसर करने वाली भी है। इस दिन महिलाएं पूरी श्रद्धा से व्रत रखती हैं और जीवन के समस्त पापों का अंत करती। यह व्रत आपके जीवन में चल रही आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव को दूर करने का एक बेहद असरदार उपाय हो सकता है। अगर आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं और आप शांति, सौभाग्य और मोक्ष की कामना करते हैं तो इस व्रत से बेहतर और कोई रास्ता नहीं हो सकता। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस एकादशी व्रत को कैसे करना है, इसकी सही विधि क्या है, पूजन कैसे करें, किन चीजों का दान करें और इस दिन कौन कौन से नियमों का पालन जरूरी होता है। क्या इस दिन जल ग्रहण किया जा सकता है या नहीं, क्या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका त्याग करना अनिवार्य है और वह कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें व्रत से एक दिन पहले ही छोड़ देना चाहिए। इन सभी जरूरी बातों की जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि व्रत की संपूर्ण विधि क्या है, पूजन का सही तरीका क्या है, क्या क्या दान देना चाहिए, पारण कब और कैसे करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, एकादशी का व्रत किस दिन करना है। इन सारे सवालों का स्पष्ट और प्रामाणिक उत्तर आज आप जानेंगे। हम आपको आने वाली योगिनी एकादशी से जुड़ी पूरी जानकारी देने जा रहे हैं ताकि आप यह व्रत पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक कर सकें और आपके जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। देखिए दोस्तों, हम यहाँ जो भी जानकारी आपको देते हैं वह पंचांग और धर्म ग्रंथों के आधार पर होती है कि कौन सा व्रत कब करना है, कौन सा त्योहार किस विधि से मनाना है और पूजा में क्या क्या विधियां अपनानी चाहिए। यह सब कुछ शास्त्रों और पुराणों में बताए अनुसार ही बताया जाता है। हमारी हर जानकारी सटीक और प्रमाणिक होती। व्रत की तिथि, समय, शुभ मुहूर्त और विधियां सब कुछ पंचांग और पुराणों के अनुसार बताई जाती। अगर आप भी ऐसी ही धार्मिक और लाभकारी जानकारी नियमित रूप से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्योतिष साधना को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर यह वीडियो आपको जरा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और हाँ, अपनी मनोकामना पूर्ति और व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नारायणाय नमः जरूर लिखिएगा, क्योंकि ओम नारायण नमः इस मंत्र की महिमा सच में अपार है। यह मंत्र आषाढ़ माह का मूल और सबसे प्रभावशाली मंत्र माना गया है। इस मंत्र को जितना अधिक हो सके लिखिए, बोलिए, बार बार दोहराइए। जब आप पूजा कर रहे हो, तुलसी माता को जल दे रहे हो, पीपल के पेड़ को जल अर्पित कर रहे हो, स्नान कर रहे हो या किसी भी धार्मिक कार्य में लगे हो, हर अवसर पर इस मंत्र का जाप जरूर कीजिए। यह मंत्र आपके मन, शरीर और आत्मा तीनों को शुद्ध करता है और ईश्वर से सीधा जुड़ाव बनाता है। कमेंट करते समय भी इसे जितना हो सके बार बार लिखिए। अगर आप योगिनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो इस मंत्र का उच्चारण और लेखन और भी ज्यादा फलदायी होता है। इस पूरे आषाढ़ माह में जितना ज्यादा आप ओम नारायणाय नमः मंत्र का जाप करेंगे, आपको हजारों गुना पुण्य की प्राप्ति होगी। तो चलिए भक्तों,
अब आरंभ करते हैं आज की जानकारी और बात करते हैं आने वाली एकादशी व्रत की। यह एकादशी है आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे हम योगिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। यह वही एकादशी है जिसका उल्लेख हमें पुराणों में मिलता है और जिसे सभी व्रतों में अत्यंत पुण्यदायक और मोक्षदायिनी माना गया है। यह एक ऐसा दिव्य और पावन व्रत है जो आपके जीवन में चल रही सभी बाधाओं, परेशानियों, रोग दोष और दुर्भाग्य को समाप्त कर सकता है। पुराणों में कहा गया है, जैसे सभी दानों में कन्यादान सबसे श्रेष्ठ होता है, वैसे ही सभी एकादशियों में योगिनी एकादशी को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। यह व्रत पुण्य देने के मामले में अन्य सभी व्रतों से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में यदि सबसे बड़ा और श्रेष्ठ दान माना जाता है तो वह है अनुदान, और उसमें भी सबसे बड़ा है कन्यादान। ऐसा कहा गया है कि इस दान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं और प्रसन्न होते हैं। इसीलिए इसे महादान कहा गया है। अब आप यह सुनकर हैरान रह जाएंगे कि केवल एक योगिनी एकादशी का व्रत करने से आपको 1000 कन्यादानों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती। जितना फल आप कन्यादान या अन्य महादानों से प्राप्त करते हैं, उतना ही नहीं बल्कि उससे भी अधिक पुण्य आपको इस एक व्रत एकादशी व्रत से प्राप्त हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि इस एकादशी व्रत को पूरी श्रद्धा, नियम और विधि पूर्वक करें। भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, व्रत कथा का श्रवण करें और पूरी भक्ति भाव से इस दिव्य व्रत का पालन करें। यह व्रत न केवल आपके जीवन के संकटों और कष्टों को दूर करता है, बल्कि आपके परलोक को भी सुंदर और सुखद बनाता है। यह कोई ऐसा व्रत नहीं है जो सिर्फ मरने के बाद फल दे। नहीं भक्तों, यह व्रत इस लोक में भी आपके हर कष्ट का समाधान देने की शक्ति रखता है। अगर आप इसे पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक करते हैं तो यह व्रत आपके सौभाग्य को जागृत करता है और जीवन में चल रही आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट या पारिवारिक परेशानियों को जड़ से समाप्त कर सकता है। चाहे नौकरी में रुकावट हो, व्यापार में नुकसान हो, घर में झगड़े हो या मन अशांत हो, हर तरह की परेशानी का समाधान इस योगिनी एकादशी के पावन व्रत में छिपा है। लेकिन यह बहुत जरूरी है कि इस व्रत को पूरे नियम, श्रद्धा और सही विधि से किया जाए। इस एकादशी के नियम अन्य एकादशियों से कुछ अलग होते। इसमें अर्जुन नियम का भी विशेष महत्व बताया गया। और देखिए, मैं आपको कुछ अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, मैं वही बातें आपके सामने रख रहा हूँ जो हमारे शास्त्रों और पुराणों में विस्तार से बताई गई हैं। तो चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस वर्ष योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाए, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कौन कौन से विशेष नियम आपको पालन करने चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम राशियों के आधार पर भी भाग्य से जुड़ी जानकारी और परेशानियों को दूर करने के बेहद आसान उपाय बताते हैं, ताकि आपको तुरंत राहत मिल सके। तो भक्तों, अभी कमेंट में अपनी राशि जरूर डालें और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं आने वाली योगिनी एकादशी से जुड़ी पूरी और प्रमाणिक जानकारी। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून सुबह 7:18 पर शुरू हो रही और इस तिथि का समापन 22 जून की सुबह 4:27 पर हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत इस साल 21 जून शनिवार को रखा जाएगा। सनातन धर्म में सूर्योदय तिथि का अधिक महत्व है। इस प्रकार से 21 जून को योगिनी एकादशी मनाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। योगिनी एकादशी के व्रत का पारण 22 जून की दोपहर 1:47 से शाम 4:35 तक किया जा सके। इस शुभ मुहूर्त में व्रत पारण करना शुभ होता है। इस एकादशी का व्रत करने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य एक साथ प्राप्त हो जाता। पौराणिक कथा के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि योगिनी एकादशी व्रत से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता। इस दिन यदि आप भगवान विष्णु की सच्चे मन से उपासना, व्रत, दान, कथा श्रवण और भजन कीर्तन करते हैं तो आपके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती। यदि आप इस व्रत को पूरी श्रद्धा, नियम और विधिपूर्वक करते हैं तो यह व्रत आपके जीवन के हर कष्ट का समाधान बन सकता है। अब आइए जानते हैं कि इस योगिनी एकादशी का पूजन कैसे करना, इसके नियम क्या होते हैं और व्रत का आरंभ कब से करना चाहिए। जो भी इस व्रत को करने जा रहे हैं उन्हें दशमी तिथि से ही कुछ विशेष नियमों का पालन शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहले कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना। यह नियम व्रत से एक दिन पहले यानी दशमी से ही लागू हो जाता। मांसाहार, प्याज, लहसुन, मसूर
और चने की दाल और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे गोंधा का साग या चने का साग, इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही शहद का प्रयोग भी इस दिन वर्जित होता है। अब कई लोग पूछते हैं, अगर शहद नहीं लेना है तो पंचामृत कैसे बनाएं? तो इसका सरल समाधान है, शहद की जगह उसमें गंगा जल मिला दीजिए। इसके अलावा अन्न का त्याग दशमी से ही कर देना चाहिए कि एकादशी के दिन तो अन्न बिल्कुल भी नहीं खाना है और दशमी को भी सिर्फ एक बार दिन में भोजन करना चाहिए, दूसरी बार भोजन करना वर्जित माना गया है। दशमी तिथि से ही ब्रह्मचर्य का पालन भी शुरू कर देना चाहिए। यह सारे नियम व्रत को पवित्रता और पूर्णता प्रदान करते हैं। अब बात करें व्रत वाले दिन की, तो उस दिन पान, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट जैसी चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह सभी चीजें व्रत को खंडित कर दे। यहाँ तक कि दातून या मंजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें नमक या रसायन होता है जो व्रत की शुद्धता को भंग कर सकता है। इसलिए इन सभी चीजों का त्याग करके ही इस व्रत को करें। जब आप इन नियमों का पालन करते हैं तभी योगिनी एकादशी का व्रत अपना पूरा फल देता है और आपको इस लोक में सुख, शांति और परलोक में दिव्य फल की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी के दिन व्रत रखने वाले सभी श्रद्धालुओं को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले उस दिन किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए और पाप कर्म करने वाले या गलत प्रवृत्ति के लोगों से तो बातचीत तक करने से बचना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए और झूठ बोलने यानी मिथ्या भाषण से भी खुद को पूरी तरह बचाना चाहिए। दूसरी जरूरी बात, इस दिन शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। योगिनी एकादशी पर संयम रखना बहुत जरूरी माना गया है। विशेष रूप से पति पत्नी दोनों को इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि एकादशी, पूर्णिमा जैसे विशेष तिथियों पर इस प्रकार के संबंधों से उत्पन्न संतान को जीवन भर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह दिन हमारी ऊर्जा को साधना, भक्ति और ध्यान की ओर केंद्रित करने का होता है, न कि उसे व्यर्थ के भोग विलास में खर्च करने का। संयम से आत्मबल बढ़ता है और साधना को गहराई मिलती है। अब अगर बात करें व्रत वाले दिन के आहार की, तो उस दिन केवल फलाहार करना चाहिए। तेल, अन्न और नमक, यह तीनों चीजें उस दिन पूरी तरह वर्जित मानी गई हैं। इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ध्यान रखें, इनका त्याग आपको दशमी तिथि से ही कर देना चाहिए, यानी व्रत से एक दिन पहले से ही तेल, मसाले, अनाज और नमक का प्रयोग बंद कर दीजिए, ताकि योगिनी एकादशी व्रत की शुद्धता और पवित्रता बनी रहे। अब बात करते हैं कि इस पवित्र व्रत के दिन पूजन कैसे करना है। योगिनी एकादशी के दिन व्रत करने वाले को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पहले उठ जाए, फिर स्नान करें और यदि संभव हो तो गंगा जल से स्नान करें या फिर स्नान के जल में कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाकर स्नान करें, क्योंकि आषाढ़ मास में किया गया स्नान अत्यंत पुण्यदायक होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि आषाढ़ माह का स्नान विशेष फलदायी होता है और योगिनी एकादशी का व्रत तो हजारों जन्मों के पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं यमराज से यह वचन दिया था कि आषाढ़ मास में जो पुण्य अर्जित होता है, यह पवित्र व्रत संपूर्ण वर्ष के किसी भी अन्य मास में आने वाले व्रतों से कहीं अधिक श्रेष्ठ एवं फलदायी माना गया है। इसी कारण योगिनी एकादशी की महिमा इतनी विशिष्ट, अद्वितीय और विलक्षण बताई गई है। इस दिन प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर सर्वप्रथम अपने पूजन स्थल को स्वच्छ एवं पवित्र करें। एक साफ चौकी वहां स्थापित करें और उस पर पीला वस्त्र बिछाएं। सभी आवश्यक पूजन सामग्री को एक स्थान पर सुव्यवस्थित रूप से एकत्रित कर लें। इसके पश्चात शांत चित्त होकर आसन ग्रहण करें और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का शुभारंभ करें। पूजा के लिए आवश्यक वस्तुओं की चर्चा करें तो सर्वोपरि है भगवान विष्णु की प्रतिमा अथवा चित्र। विशेष रूप से यदि आपके पास भगवान विष्णु के माधव स्वरूप की प्रतिमा या चित्र उपलब्ध हो तो यह अति उत्तम रहता है। योगिनी एकादशी सहित समस्त एकादशी व्रतों में माधव स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व शास्त्रों में वर्णित है। इसके अतिरिक्त आपको निम्नलिखित वस्तुओं की आवश्यकता होगी: पीला वस्त्र, रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, पुष्पों की माला, खुले हुए ताजे फूल, चंदन और एक तांबे का लोटा। साथ ही पंचामृत निर्माण हेतु 5 पवित्र घटक अनिवार्य हैं: कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। परंतु एक महत्वपूर्ण बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह योगिनी एकादशी है और इस व्रत में शुद्धता का अत्यंत कठोरता से पालन किया जाता है, इसलिए अनेक भक्त शहद के स्थान पर पवित्र गंगा जल का उपयोग करना अधिक उचित समझते हैं। इन समस्त सामग्रियों को पूर्ण विधि विधान एवं गहन श्रद्धा के साथ संग्रहित करें और तत्पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन प्रारंभ करें। इस पूजन में शुद्धता का निर्वाह, नियमों का पालन
और हृदय से उमड़ती श्रद्धा, ये तीनों तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इन नियमों का दृढ़ता से अनुसरण करते हैं और व्रत की पवित्र मर्यादा को अक्षुण्ण रखते हैं, तो यह पावन व्रत निश्चित ही आपके जीवन पथ की समस्त बाधाओं को दूर करेगा तथा अक्षय पुण्य का फल प्रदान करेगा। अब एक स्वच्छ तांबे के लोटे को लें, उसे अच्छी प्रकार धोकर एवं पोंछकर निर्मल बनाएं। सर्वप्रथम उसमें पवित्र गंगा जल भरें और फिर उसमें सामान्य शुद्ध जल मिला लें। आसन पर पुनः शांत मुद्रा में बैठ जाएं और पूजन क्रिया का आरंभ करें। एक पुष्प लेकर सबसे पहले उस पूजन स्थल पर तथा समस्त एकत्रित सामग्री पर जल के छींटे दें, जिससे वह स्थान एवं प्रत्येक वस्तु पवित्र हो जाए। भगवान की प्रतिष्ठा से पूर्व अपने हाथ पैर धो लेना चाहिए। सीधे हाथ में थोड़ा जल लेकर हाथों का आचमन करें और अब भगवान की मूर्ति या चित्र को स्थापित करने हेतु तैयार हो जाएं। पूर्व में बिछाई गई चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। भगवान को स्थापित करते समय मन में यह भावना दृढ़ रखें, हे प्रभु, हे नारायण, मैं आपको अपने निवास में सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। कृपया पधार कर इस स्थान पर विराजमान हो। पुष्प अर्पित करते हुए भगवान का आह्वान करें। यह अंतर्मन से उत्पन्न भावना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आपने प्रभु को आसन दिया है और अब वे साक्षात आपके समक्ष विराजमान हैं। यदि आपके पास चौकी उपलब्ध नहीं है तो चिंता न करें, पृथ्वी पर भी पूजन किया जा सकता है। उस स्थान को भली भांति साफ करके वहां एक पुष्प रखें और उसी श्रद्धापूर्ण भाव से भगवान को स्थापित करें। भगवान तो भाव के ही भूखे हैं, स्थान विशेष से उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि आपने पूर्ण श्रद्धा से उन्हें पृथ्वी पर भी प्रतिष्ठित किया है तो वह सोने की चौकी के समान ही पुण्यदायी एवं फलप्रद होगा। भगवान की प्रतिष्ठा के पश्चात उनके सम्मुख एक दीपक स्थापित करें। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। ध्यान रखें कि दीपक को सीधे भूमि पर न रखें। उसके नीचे एक छोटा आसन या चौकी अवश्य रखें। साथ ही सुगंधित धूप भी जलाएं। दीपक और धूप जलाने के उपरांत व्रत का संकल्प लें। संकल्प विधि हेतु सीधे हाथ में जल लें। दक्षिणा के रूप में कम से कम 1 रुपए का सिक्का रखें और 3 बार उच्चारण करें। एयूएम श्री विष्णवे नमः, एयूएम श्री विष्णवे नमः, एयूएम श्री विष्णवे नमः। इसके बाद अपना नाम, गोत्र, वर्तमान स्थान जहां आप बैठकर संकल्प ले रहे हैं, मकान संख्या, क्षेत्र एवं शहर का नाम लेकर निम्न प्रकार कहें। मैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जो योगिनी एकादशी के नाम से विख्यात है, इस पावन व्रत को कर रही हूँ, जिससे मुझे दीर्घायु, निरोगी काया, सौभाग्य, सुख समृद्धि, सुयोग्य संतान की प्राप्ति हो, समस्त संकटों से मुक्ति मिले तथा अंततः मोक्ष की प्राप्ति। यह संकल्प मन ही मन भगवान के चरण कमलों में समर्पित करें। दोनों हाथ जोड़कर भगवान को नमन करें और फिर पूजन का वास्तविक क्रम आरंभ करें। इस प्रकार संकल्प और स्थापना की विधि पूर्ण होती है और आपका योगिनी एकादशी व्रत विधिवत प्रारंभ हो जाता है। पूजा कर्म के लिए भगवान के समक्ष एक थाली या पात्र रख दें। एक छोटी कटोरी भी रख सकते हैं जिसमें पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। भगवान को सर्वप्रथम आचमन अर्पित किया जाएगा। यह आषाढ़ मास की एकादशी है और इस मास में माधव स्वरूप की पूजा का विशेष प्रभाव माना गया। अतः पूजा भी उसी गंभीर भावना और अटूट श्रद्धा के साथ संपन्न करनी चाहिए। सर्वप्रथम भगवान को पाद्य, पैर धोने का जल अर्पित करें। इसके पश्चात भगवान को धूप और दीप अर्पित करें। दीपक घी का ही होना चाहिए और याद रखें, उसे सीधे भूमि पर न रखें। फिर भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। यदि आपके पास फल हैं तो फल चढ़ाएं, मिठाई है तो वह अर्पित करें। यदि ये उपलब्ध न हो तो ड्राई फ्रूट्स, मिश्री अथवा कोई भी सात्विक पदार्थ भगवान को समर्पित करें। नैवेद्य के बाद भगवान को पुनः आचमन 1 चम्मच जल अर्पित करें। अब भगवान को तांबूल अर्पित करें। एक पान का पत्ता लें, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखें तथा संबंधित मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान को अर्पित करें। इसके बाद भगवान को दक्षिणा अर्पित करें। कम से कम 1 सिक्का रखें और मंत्र पढ़कर भगवान के चरणों में समर्पित करें। अब दोनों हाथ जोड़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम करें और प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमने आज इस पावन योगिनी एकादशी के दिन आपका पूजन एवं व्रत विधि पूर्वक करने का संकल्प लिया है। कृपया इस पूजन को स्वीकार करें और हमें इस व्रत को सफलता पूर्वक पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। इसके पश्चात एकादशी की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक एकादशी की कथा भिन्न होती और उस कथा को ध्यानपूर्वक सुनने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी के महत्व को गहराई से समझने और पूजन व व्रत दोनों को सफल बनाने के लिए कथा श्रवण अत्यावश्यक है। साथ ही भक्तों को विष्णु सहस्रनाम,
नारायण कवच और विशेषतः योगिनी एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि ये तीनों पाठ प्रत्येक एकादशी पर अत्यधिक फलदायी माने जाते हैं। यहाँ आप अपने चैनल का संदर्भ दे सकते हैं, क्योंकि हम इन पाठों को प्रत्येक एकादशी पर अपने चैनल पर उपलब्ध कराते हैं, अतः कृपया उसका लाभ अवश्य उठाएं। पूजन समापन पर भगवान की मंगलमयी आरती करें और व्रत के दिन बताए गए नियमों का पालन करें। इस दिन में सोना वर्जित है, क्योंकि इससे व्रत की पवित्रता भंग होती। पारण व्रत तोड़ने के दिन सूर्योदय से पूर्व उठ जाना आवश्यक है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पारण की पूजा संपन्न करें। इसके पश्चात पुष्पांजलि अर्पित करें, जो एक प्रकार की क्षमा याचना होती है। यदि व्रत या पूजन में कोई अनजाने में त्रुटि रह गई हो तो प्रभु से क्षमा मांगी जाती है। तत्पश्चात भगवान को पारण का भोग लगाएं, यथाशक्ति ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें और फिर व्रत का औपचारिक समापन करें। अब बात करते हैं उन विशेष गो सेवा संबंधी उपायों की, जिन्हें इस अत्यंत पावन दिन आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी पर अवश्य करना चाहिए। ये ऐसे प्रभावशाली एवं चमत्कारिक उपाय हैं जो न सिर्फ आपके बल्कि आपकी 7 पीढ़ियों तक के जीवन में धन दौलत, सुख समृद्धि और शांति का स्थायी आधार बन सकते हैं। इन उपायों के प्रभाव से संकट, दुख और कष्ट दूर होते हैं। हर प्रकार के सुख जीवन में आकर आपके कदम चूमते हैं। घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और धन की कभी कमी नहीं होती। आवश्यकता है बस इन उपायों को बताए गए ढंग से पूर्ण श्रद्धा एवं नियम पूर्वक करने की। तो आइए जानते हैं वे कौन से गौ माता से जुड़े उपाय हैं जो आपकी किस्मत का सितारा बदल सकते हैं। मित्रों, सनातन धर्म की परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का अति पवित्र एवं धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। इसलिए जब आप गौ माता की सेवा और पूजा करते हैं तो आप उन सभी देवताओं की कृपा एक साथ प्राप्त करते हैं। गौ सेवा मात्र से न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्मों के भी पाप दोष धुल जाते हैं, और विशेषकर जब यह सेवा योगिनी एकादशी जैसे अति पुण्य दिवस पर की जाती है तो उसका पुण्य फल हजारों गुना बढ़ जाता है। अब उपायों पर आते हैं। इस पवित्र दिन गेहूं के आटे की 11 छोटी लोइयां रोटियां बनाइए। प्रत्येक लोई पर थोड़ी सी हल्दी लगाइए और उन्हें अपने हाथों से गौ माता को खिलाइए। हर एक लोई को खिलाते समय मन ही मन एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहिए। केवल इतना करने से ही आपके जीवन में आनंद और शुभता का संचार होना प्रारंभ हो जाएगा। यदि आप इसी दिन गाय की 7 परिक्रमा भी कर लेते हैं तो समझिए आपके जीवन के सभी अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। साथ ही जब भी गाय को रोटी दें, यह ध्यान अवश्य रखें कि सूखी रोटी कभी न दें। रोटी पर कुछ न कुछ अवश्य रखें, थोड़ी हल्दी, थोड़ा गुड़ या फिर थोड़ा सा घी। यदि गुड़ न हो तो मिश्री भी रख सकते हैं, अर्थात रोटी खाली नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो रोटी पर थोड़ा सा सात्विक भोजन जैसे चुनी हुई दाल या चावल के कुछ दाने भी रख सकते हैं, परंतु कभी भी बासी, सूखी या बेस्वाद रोटी न दें। गौ माता को सदैव आदर पूर्वक एवं भाव से भोजन कराइए। आप देखेंगे कि जीवन से धीरे धीरे सारे संकट स्वतः हटते चले जाएंगे। आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा और लक्ष्मी माता का वास स्थायी हो जाएगा। मित्रों, जब भी आप इस प्रकार के श्रद्धापूर्ण उपाय करते हैं तो उनका फल अकल्पनीय एवं दिव्य होता है। अतः इस पावन योगिनी एकादशी पर ये गौ सेवा के उपाय अवश्य करें और अपने जीवन में धन, सुख एवं शांति को निमंत्रित करें।